अपन क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़ेंगे। आपने ये बताओ क्वेश्चन नंबर 25 तक रिवीजन किया कि नहीं, और जो नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ना। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? व्हाट इज अ स्टैटिक कीवर्ड? स्टैटिक कीवर्ड से आप क्या समझते हो? ये मतलब होता है कि आपने जो भी क्लास में अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन को स्टैटिक कर देते हो, तो उसमें उसके लिए एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है पूरी क्लास के लिए। मान लो अगर आप एक ही बार मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो आप एग्जाम्पल से समझो। मतलब आपके पास 1 ग्लास वाटर है, अब आपके पास एक ही ग्लास है। अगर आप उसमें कुछ चीज़ चेंज करोगे तो वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी ना, उसके लिए भी जूस होगा, क्योंकि एक ही बार एक ही चीज़ है तुम्हारे पास। ऐसे ही इसके लिए क्या होता है, क्लास में एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ भी उसको कॉल करोगे और चेंज करते जाओगे, मान लो पहली बार आपने कॉल किया तो आपने उस वेरिएबल को 1 कर दिया। मान लो स्कूल का नाम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो स्कूल नेम इज ABC। अब नेक्स्ट टाइम आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसको स्कूल नेम 2 3 4 ABC की जगह BCD कुछ भी रख दिया, तो वो क्या होगा, पहले वाले के लिए भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी चेंज होगा। और जितनी बार चेंज करोगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज होता जाएगा। या क्यों क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसके पास एक ही मेमोरी है। अब एक ही मेमोरी में आप एक ही चीज़ डाल सकते हो ना, तो पहली वाली चीज़ को तो हटाना पड़ेगा। यही होता है स्टैटिक। और मैन सबसे इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यू, स्टैटिक जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप ये बताओ कि अपन क्लास को बिना ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब वो क्लास या जो मेथड या फंक्शन स्टैटिक है, तो हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ उसको कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करते हैं? जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट और स्टैटिक डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यही होता है स्टैटिक कीवर्ड। आप नोट्स बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? वर्चुअल फंक्शन क्या है? वर्चुअल फंक्शन यूज ही क्यों होता है? वर्चुअल मतलब रन टाइम, याद रखना, वर्चुअल से याद रखना मतलब कुछ वर्चुअली हो रहा है, तो वो क्या होता है, रन टाइम में डिसाइड होता है वो फंक्शन। ये क्या होता है, इसको अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। फंक्शन मीन टू बी ओवररिडन इन अ ड्राइव क्लास फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये बताता है कि जो भी हम उसको चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी पेरेंट क्लास की मेथड्स हैं, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं किस में, चाइल्ड क्लास में। तो वो बताएगा कि जो भी चाइल्ड क्लास की मेथड है वो रन टाइम पे कैसे कॉल होंगी, मतलब रन टाइम पे कॉल होती हैं। अब क्यों अपन इसको बोल रहे हैं? क्योंकि जब हमने पेरेंट क्लास में भी वॉइड फंक्शन, वॉइड साउंड नाम का फंक्शन बनाया, और जब हमने इसको चाइल्ड क्लास में एग्जैक्ट सेम ओवरराइड किया, तो ये फिर जब अपन वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं किसी भी पेरेंट क्लास में किसी भी फंक्शन को, तो ये मस्ट जो भी चाइल्ड क्लास में अपन ने उसको ओवरराइड किया उसी को ही रन टाइम में वो करेगा, क्योंकि हमने ये बनाया कि साउंड है। अब ये डॉग कैसे साउंड कर रहा है ये हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं, कैट कैसे कर रही है ये भी रन टाइम पे डिसाइड करते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन इज अ रन टाइम, इट्स कम्प्लीटली ऑन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये ओवरराइड करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन? प्योर वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। सबसे बड़ी डिफरेंस तो यही है कि ये जो फंक्शन है, ये जो चाइल्ड क्लास है, कुछ चाइल्ड क्लास कैन भी उसको मस्ट भी, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि वो उसको इनहेरिट करें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उस फंक्शन को लें। बट इसमें क्या होगा, अगर आप किसी भी फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हो, तो चाइल्ड क्लास को मस्ट इम्प्लीमेंट करना होता है। मतलब ऐसा है कि इसने जैसे कि ड्राइंग बनाई, अब हम जो चाइल्ड क्लास है वॉइड ड्रॉ, ये मस्टली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा ही, बट ये वर्चुअल फंक्शन में नहीं होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्योर वर्चुअल फंक्शन में, जैसे ही कोई भी फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन बनता है, तो जो वो क्लास होती है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है। अभी क्यों हो जाती है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है प्योर वर्चुअल फंक्शन का। सिंपल ही है, नॉर्मली होता है वर्चुअल फंक्शन की तरह, बट ये होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन में मस्ट इम्प्लीमेंट करना होता है। मस्ट मतलब मस्टली चाइल्ड क्लास को उसको इनहेरिट करना ही होता है, और इसको इसमें इतना कंपलसरी नहीं होता है, कैन बी और कैन नॉट बी। ओके, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मैं बताऊंगी कि प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते ही वो एब्स्ट्रैक्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो इनकम्प्लीट होती हैं, और जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसमें कोई भी बॉडी नहीं होती है, मतलब सॉरी, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, ओनली बॉडी बताता है कि ये चीज़ होगी, अब आप कैसे होगी वो नहीं बताता है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता। मान लो हमने ये शेप नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताई, ठीक है, अब इसने बताया कि एक शेप है, मतलब अब क्या है, कैसे होगा, सर्कुलर शेप होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये चाइल्ड क्लास बताएगी। इसको मस्ट भी इनहेरिट करना ही होता है, क्योंकि इसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन तो होती नहीं है, तो इसको मस्टली ओवरराइड करना होता है। ठीक है, सॉरी वो मैं ओवरराइड बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब जो
बट अब एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होती है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो होती हैं वो कैन बी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। पर जो एब्स्ट्रैक्ट होगी वो विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो इनकम्प्लीट होती है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता। ये पॉइंट्स नोट्स में बना के लिख ही लेना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मस्ट ओवरराइड करना होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन में भी, पर वर्चुअल फंक्शन में ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि हर क्लास उसको ओवरराइड करे, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज़ अ इंटरफेस। अब हमने अभी देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ओवर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती हैं, बट इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ नहीं होती है, कंस्ट्रक्टर भी अलाउ नहीं होता, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर अलाउ होता है। तो ये डिफरेंस भी थोड़ा नोट्स में बना के लिखते जाना, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरफेस, अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग ओनली डिक्लेरेशन नो इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस बताता है कि व्हाट टू डू, ये नहीं बताता कि हाउ टू डू, मतलब आप कैसे करोगे ये नहीं बताएगा, ये आप क्या करोगे ये ज़रूर बताएगा। मान लो कि फ्लाई नाम का एक फंक्शन है जैसे इसने बनाया, ठीक है। अब इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है कैसे फ्लाई करना है, बर्ड कैसे फ्लाई करेगा, एरोप्लेन कैसे फ्लाई करेगा, ये दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ये बस ये बताएगा कि भाई ये चीज़ है, कैसे करोगे ये तुम खुद डिसाइड करो। और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स में बना के लिखना कि जावा में मल्टीपल इंटरफेस अलाउ नहीं होता, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता, सॉरी, बट इंटरफेस के थ्रू हम उस चीज़ को अलाउ कर सकते हैं। ये कॉमनली इंटरफेस नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो आप इस सब के नोट्स बना लेना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से कल पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो या कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, और मुझे बता देना अगर कुछ भी गलत हो तो कमेंट करके। और कोई भी सजेशन हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट इट, एंड थैंक यू फॉर द